अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं परवीन सिद्दीक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आपको वेलकम करती हूँ बिनते हुआ किचन व्लॉग में। तो आज आपके लिए एक बहुत छोटी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, मगर आपकी सेहत के लिए बहुत 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 खास है। तो जनाब, आजकल कुछ सिस्टम ऐसा चल रहा है कि हर दूसरा जो इंसान है उसको स्टमक प्रॉब्लम है, मैदे का मसला है, कभी गैस हो जाती है, कभी वॉमिट सी तबीयत हो जाती, जैसे मतली शतली हो जाती, कुछ भी खाते हैं हजम नहीं होता। तो लोग इस चीज़ से बहुत परेशान रहते हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत बहुत अच्छी चटनी लेकर आई हूँ। ठीक है, अगर वो चटनी आप खाएंगे और 15 दिन खाने के बाद, मगर प्रॉमिस ये करना है आप लोगों को कि आपने मुझे बताना ज़रूर है कि भी उसका रिजल्ट आप लोगों के लिए कैसा रहा। और दूसरा मैं ये कहती हूँ कि आजकल जो यूट्यूब के ऊपर नीम हकीम खतरा जान बैठे हैं, खुदा का वास्ता है आप लोग पॉजिटिव वीडियोस बनाया करें, क्योंकि आपकी वीडियोस देख देख कर आधे से ज़्यादा लोग जो हैं नफ्सियाती तौर पे अपने आप को बीमार फील करने लगते हैं। और उन एक में मैं भी थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने आप को बहुत जल्दी कवर किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि देखिए, हर बीमारी जो है, अब कह देते हैं जी सर दर्द है तो आपको माइग्रेन हो गया है, अगर आपके पेट में दर्द है तो यकीनन आपके मैदे में जख्म हो गए, अगर आपको यहाँ सीने में दर्द हो रहा है, ओह मुझे हार्ट अटैक, क्योंकि उसमें बताया जाता है कि जी यहाँ पेन हो रहा है तो आपको ये है वो है फला है ढंका है। जब आप भाग भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं पता चलता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक बहुत बहुत अच्छी सी चटनी बनाकर मैंने खाई है। अब आप लोगों की बारी है, आप भी ट्राई कीजिएगा। क्योंकि रमज़ान जब थे तो रमज़ान के अंदर आपको पता है ना, समोसे पकोड़े खाने से तबीयत थोड़ी अप डाउन हो जाती है। तो ये रेसिपी हमारे बहुत बहुत अच्छे हमारे साथी हैं, बड़ी हमारे लिए इज्जत के काबिल हैं, एहतराम करती हूँ मैं उनका। तो उन्होंने मुझे बताई थी, मैंने उसको ट्राई किया, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो आते हैं अब हम अपनी चटनी की तरफ। तो जी चटनी में सबसे पहले आपने क्या लेना है? पुदीना। पुदीना आपने लेना है देसी पुदीना लेके उसके पत्ते अलग कर लें, उसको धो के रख लें और कोशिश करें उसको टिश्यू पेपर में रख के ना उसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लें, क्योंकि अगर थोड़ा उसमें नमी रह जाती है ना तो फिर ज़्यादा दिन तक वो चल नहीं पाएगी। और अगर आप गीला भी पुदीना डाल लेते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। आपने पुदीना लेना है देसी, उसको आपने धो के रख लिया। अब उसके अंदर आपने डालना है 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का, 1 हरी मिर्च, ठीक है। और तीसरी चीज़ है अनारदाना। अनारदाना आप किसी भी पंसार से ले लेंगे, उसको बोलिएगा देसी अनारदाना दे, जो मतलब जिसमें टाटरी वगैरह नहीं डली हुई होती ना, वो वाला, क्योंकि ज़्यादातर अनारदाना मिलता है उसमें टाटरी डली हुई होती है। तो ये हो गई आपके पास 4 चीज़ें, पुदीना, अनारदाना, अदरक और 1 हरी मिर्च, सॉरी। तो ये 4 चीज़ें हो गई। इन चारों चीज़ों को आपने ग्राइंड नहीं करना, वो हमाम दस्ता वगैरह होता है ना, उसके अंदर कूट के बारीक पीस लें। तो इसको आपने 1 चम्मच सुबह नाश्ते में, नमक नहीं डालना है, ये स्पेशल आपको मैं बता रही हूँ, नमक नहीं डालना है इसमें। 1 चम्मच आपने सुबह नाश्ते के साथ जब नाश्ता करना है उसमें खाना है, 1 चम्मच दोपहर खाने में, 1 चम्मच रात के खाने में। और आफ्टर 15 डेज आपने अपनी तबीयत को, जो ये गैसेस वगैरह जो हो जाते हैं या मैदे में बदहजमी हो जाती है या और प्रॉब्लम मैदे के हो जाते हैं, जो जैसे कहते हैं जी गैस दिमाग को चढ़ गई है, हार्ट की तरफ आ रही है, इधर आ रही है, उधर आ रही है, तो ये इन सब चीज़ों का इलाज है। तो ये आपने मुझे फिर बताना है कमेंट्स में कि आपको इसका क्या फ़ायदा रहा। मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ और यकीनन इंशाल्लाह आप लोगों को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा, मगर ये अब आप लोगों ने ईमानदारी से मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। और इसके बहुत सारे फ़वायद कहते हैं कि इस चटनी से 72 बीमारियों का इलाज हो जाता है, ठीक है। जैसे सर दर्द है, आंखें भारी हैं, चक्कर आ रहे हैं, तबीयत बोरिंग है, दिल नहीं चाह रहा कुछ करने का, थकन सी हो रही है, आपका जो अंदर एनर्जी सिस्टम होता है ना वो लो हुआ होता है, तो इससे बहुत अच्छा हो जाता है। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके साइड इफेक्ट्स हों। तो कोशिश कीजिएगा, बनाइएगा, खाइएगा। अपने बुजुर्गों को ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, उनको ज़रूर बना के दीजिएगा, क्योंकि वो ओल्ड हो जाते हैं तो उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम होता है। वो खाना वाना खाते हैं तो वो बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से फिर उनका पेट भारी हो जाता है, मैदा भारी है, तबीयत बोझल है। तो उनको लाजमी बनाकर दीजिएगा और फिर कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये चटनी वाली रेसिपी और इसका क्या रिजल्ट रहा। तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और लाजमी सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलेगा और उससे ये होता है कि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाएंगे। तो ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, ताकि ये एक सदका जारिया है। ये वाली वीडियो लाजमी दूसरों को शेयर करें, ताकि जिसको भी ये प्रॉब्लम है
उनको ये चटनी वो लोग ये चटनी बना सकें और इससे अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। तो इजाजत दीजिए परवीन सिद्दीकी को। अल्लाह हाफिज।